कोई शुभ काम किया जाता है। सभी लोग अपने अपने मजहब धर्म के मुताबिक अपने परमात्मा खुदावंद भगवान गुरु का नाम लेते हैं। ये हमारी भारतीय धार्मिक परंपरा आज है जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व है, जो सारे हिंदुस्तान में सभी मजहब धर्म के लोग मनाते हैं। अपने अपने विधि विधान से, तौर तरीके से, रस्म रिवाज से अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु एक सच्चा गीता जात का देवता जो देख के किया जाता। बाकी तो आपको बताए गए पत्थर का आकार और कागज कैलेंडर का आकार बनाते, लेकिन गुरु साक्षात परम परमात्मा, ऐसे परमात्मा प्रभु के कार्य में अगर कोई बाधा डालता है, डरवाता है, वो गुरु का द्रोही कहलाता है, वो धर्म का द्रोही कहलाता है, संत का द्रोही कहलाता है। इसलिए आज का पर्व गुरु से दया और दुआ मांगने का। सब लोग सामूहिक रूप में जो आज ये पूजा यहाँ पर हो रही है, इसको आप ध्यान में रखें। ये 3 जुलाई सन 2023 ये दिन आपको याद रखना चाहिए। और इसी दिन की बरकत और आशीर्वाद कर रहा हूँ, एक साल पूरा काम करता हूँ। आज का ये महाप्रसाद आपके पूरे साल में आपकी बरकत देगा, आपको बीमारी परेशानी दुख तकलीफों से दूर करेगा। ये महाप्रसाद है, इसको लेना चाहिए। ले लोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं लोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम नहीं। ये पर्व है, इस पर्व पर सबको एकत्रित होकर सामूहिक पूजा करने का अधिकार है। ये मनोअधिकार है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। न कभी खत्म हुआ न कभी होगा, और जिन्होंने खत्म करने की कोशिश की वो खुद ही खत्म हो गए। ये प्रमाण इतिहास भी बता रहा आपका। गुरु मार्ग में बाधा डालने वाला वो कभी सुरक्षित और शांति प्रिय नहीं रह सकता। इसका भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये तो सबके लिए महापर्व हो रहा है, किसी एक के लिए, एक जाति के लिए, एक मजहब धर्म के लिए नहीं है। क्योंकि संत महापुरुष सर्वदेशी, सर्वहितैषी, दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी होते हैं। उनका काम सबके हित में होता है। करोगे तो अच्छी बात है, मैं आगे कुदरत तैयार करिए, सब भी समझ में आ जाएगा ये क्यों यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और लोगों के कान तक क्यों आवाज पहुंचाई जा रही कि आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय में बचाने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं। जो तुम अज्ञानता भूल भ्रष्ट कह रहे हो, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास धंधा है, मेरे पास खेती है, दुकान है, दफ्तर है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे हैं, तो ये तो आपका एक झटके में चला जाएगा। ये कुदरत के झटके का भी सामान नहीं है। जैसे तुम अपना मान रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है। जब माँ के गर्भ से हम आप आए तो नन्हे और अकेले आए थे। ये हमारे आने की स्थिति है और यही जाने की स्थिति होगी। जो बीच में आपने बखेड़ा खड़ा किया है, यही तुम्हारे रुकावट का कारण है। आपको ये सब समझना चाहिए। मैंने कल एक देशी कार्यक्रम भी आपको कर दिया, जो मुझे बताना था, कहना था, मैंने कह दिया। क्या एक दिन में, क्या 2 दिन में सोचे, और पूरे दिन कार्यक्रम होता तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये तो दुर्भाग्य है, जो हो रहा है उससे बंद हो रहा है और करने वाला कोई है नहीं। यानी करने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, सहयोग करने वाला आपका कोई नहीं, और जो किया जा रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये जीवों का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि अच्छे काम पर तो कोई चलाने वाला, बताने वाला है नहीं, कोई
होने वाला है नहीं, और ये आपको निःशुल्क किया जा रहा, कोई स्वार्थ लोभ लालच हमारा इसमें नहीं। अब ये जनमानस है, मेरा गुरु परिवार इतना बड़ा है, अगर आगे तो आपको कैसे ज्यादा है, अगर जिसका जितना बड़ा परिवार होगा उतनी बड़ी उसकी संख्या होगी। ये भक्तों की, मुरीदों की, फॉलोअरों की, श्रद्धालुओं की संख्या कभी नहीं होती निश्चित, कोई निश्चित नहीं कर सकता। मंदिर मंदिर तीजा जल होता है, धर्मस्थलों में आ जाते हैं, क्या वहाँ पर संख्या भक्तों की निर्धारित है? भंडारे में भोजन प्रसाद पाने वालों की क्या संख्या निर्धारित है? प्रसाद पाने वालों की क्या संख्या निर्धारित है? ये आपको सोचना चाहिए। जो आप कर रहे हो, मैं इशारा ही कर सकता हूँ प्रार्थना के रूप में कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए आपकी तारीख में। जय गुरुदेव। अब ये पूजा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो गया, 7:30 बजे। ये निश्चित है और समय से युग होगा, और इतने लोग शामिल हैं, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहाँ कोई नहीं। इससे और बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण आप कहाँ पाएंगे? इससे अनुशासित लोग आप कहाँ पाएंगे? गुरु में प्रेम, श्रद्धा, सेवा और श्रद्धा भाव रखने वाले आप कहाँ पाएंगे? ये तो आपको हमको तो दिखाई दे रहा है कि कितने लोग आ गए। अरे अभी तो 1% नहीं है। जो आप घबरा रहे हो, ये मेरी व्यवस्था है, ये मेरा अनुशासन है, ये मेरी मर्यादा है, ये वक्त मेरे इशारे पर आए हैं कि आपकी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप घबराइए, चिंता मत कीजिए। ये ऐसा प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सेवा का, दया का, ये प्रेम का, ये परमात्मा की यादगार का, ये गुरु की महिमा का, ये वातावरण, माहौल वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप घबराते हो, अरे ये तुम्हारा विषय नहीं तो मेरा विषय, मैं लेके आया हूँ, मेरी व्यवस्था, मेरी जिम्मेवारी है। आप इसको देखिए किस तरह से संपन्न हो रहा। नहीं करोगे तो तुम जाओ, तुम्हारा काम जाओ। मैं अपना काम करने के लिए निकला हूँ तो हिंदुस्तान में कहीं कर दूंगा, यहाँ कर रहा हूँ, आगे और कहीं कर दूंगा। लेकिन आप सोचिए कि आपकी जो बाधा डालते उसका परिणाम क्या होगा, और जिन्होंने इन्होंने दाद डाली वो इतिहास मौजूद है, उनका क्या हुआ, इस पर आप खुद ही विचार करो। हमसे मत कहलाइए। मैं किसी का अशुभ और किसी का कल्याण और किसी की हानि यानी मतलब नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस साधु से हो में काराधानी, साधु संत महात्माओं से किसी की हानि नहीं होती। महात्मा कोई शरीर नहीं है, महात्मा कोई जाति नहीं है, महात्मा कोई धर्म मंडल में बधा नहीं है। ये आपको सोचना चाहिए। वो महान आत्माएं सबके लिए आती है और सबका काम करती है, उनका अपना ये इतिहास है। अब ये पूजा की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। आज जीवन रक्षक बुद्ध पूजा महान पावन पर्व है। ये प्रेमी हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हुए हैं। पहले इनको देखो और समझो, तुम किराया लेकर भी नहीं बुला सकते हो। हिंदुस्तान में कोई भी इतने लोगों को एक जगह निस्वार्थ एकत्र नहीं कर सकता। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि जिसके इशारे पर ये लाखों लोग आ गए, लाखों लोग खड़े हो जा रहे, लाखों बैठ जाते हैं, तो समझो अगर ये इनको इशारा कर दिया जाए, आदेश कर दिया तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य करने नहीं आया हूँ। मैं धर्म की स्थापना का, मानवता इंसानियत की स्थापना का, प्रेम प्यार मोहब्बत की स्थापना का, परमात्मा की यादगार की स्थापना का, समस्त गुरु के महिमा गौरव गरिमा का ये काम मैं करने आया हूँ और पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ। 10 वर्षों से लगातार हमारा पूरा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि मैंने कहीं कुछ किसी के लिए कहा हो या अपने लिए कोई मान सम्मान की बात कहा हो कि मैं गुरु हूँ, मैं मतलब होनी परमात्मा भगवान, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। और हिंदुस्तान में गुरु कोई नहीं बन सकता। ये सब बने बनाए ऊपर से आते। यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाती, कोई इंसान नहीं बनाता। ये आपको नहीं मालूम कि गुरु से सदगुरु ये बने बनाए आते और ये काम के लिए आते। ये कोई मान सम्मान सामान के लिए नहीं आते। इनका अपना उद्देश्य है
सच्चे और चरित्रवान और शाकाहारी सदाचारी समाज की स्थापना हो जाए तो देश की मुसीबत आपत्तियां और दुख तकलीफ बीमारियां सब चली जाए। ये मुस्कान का स्थान है। अब आप सामूहिक रूप से प्रार्थना करो, अपने सच्चे समय के उस मुर्शिद कामिल फकीर संत महात्मा से आज मिन्नत प्रार्थना करो कि हम सबको सद्बुद्धि सज्ञान दे, सबको सद्बुद्धि सज्ञान दे। हम सब लोग अपने मानव धर्म को, मानव जाति को समझ सके। न हमारा कोई एक धर्म न कोई मेरी जाति है, जो परमात्मा की तरफ से है। आपको जात मत नहीं मिली है, मजहब धर्म फिरका मत मतांतर नहीं मिला है, आपको एक संगठित परिवार मिला। ये संगठित परिवार है। अगर परिवार में कोई विघटन हो जाए तो परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य है कि अपने परिवार को संगठित करें। मैं आज गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और आप देखिए, कर आपने सुना, मैंने जो भी कहा किसी की निंदा की। हाँ, सत्य को जरूर कहा, सत्य को नहीं छिपाता हूँ। सत्य को छिपाना, वास्तविकता को छिपाना, रियलिटी को छिपाना, ये मेरा कर्म है। मुझे तो का पर्दाफाश करना, तो धीरे धीरे सब आपकी समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है, सब समझ में आ जाएगा। न मैं गुरु बनता हूँ, न संत गुरु बनता, न कोई भगवान खुदा, मैं तो एक इंसान हूँ। इंसानियत को पूरी तरह से जानता हूँ और इंसानियत मानवता की स्थापना के लिए निकला हूँ। मैं कोई राजपाल धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए नहीं निकला। ये मेरा काम नहीं है। मैं 10 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के संदेश देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कहीं कोई छुट्टी, कोई अपना निजी मान सम्मान की बात मिले तो आप कहिए, लेकिन सबके हित की बात, सबके लाभ की बात, सबके कल्याण की बात, ये तो कहने का मेरा अधिकार है। तो मैं बराबर कहूँगा, क्या नहीं तो दूसरी जगह कर दूंगा। ये तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ाऊंगा, आप यहाँ नहीं कहने दोगे, मैं कहीं और कहने देंगे। लेकिन ये सुन लीजिए कि नहीं कहने देंगे, इसका परिणाम क्या? जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसे आप मध्य नजर रखिए और एक तारीख आप लिखिए। आपके जीवन में ये परिणाम आपके सामने खुद ही आ जाए। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मैंने अगर धर्म का चिराग जलाया है तो पूरे हिंदुस्तान में इस चिराग को जलाता रहूंगा, इसमें तेल बत्ती डालता रहूंगा, ताकि ये मुझे न सारों को समझो। आप पहले अब इतना बड़ा जनमत आया है, सब लोग धीरे धीरे पूजा करो और बड़े धन की तरह बनाओ। कल का सत्संग भी हो गया तो पूजा भी जाओ ना। आपका यही काम मैं 4 दिन करता, आपका 2 दिन में कर दिया। समय आपका बच गया और समय है कहाँ, समय किसी के पास है। ये धन रुपये का समय है, काश्तकारों के पास समय नहीं है। ये मतलब यानी छुट्टियां भी लोगों के पास कम है। तो आप लोगों ने कल सत्संग सुना और सीधा सीधा भाव भी कर दिया और आज आप पूजा कर लो और धीरे 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 यहाँ से निकलो। एक बारी तो कोई वाहन नहीं मिलेगा अपने लोगों को, ये धीरे धीरे निकले। कुछ आज निकल जाओ, शाम तक कम हो जाएंगे, कुछ कल निकल जाएंगे। परमिशन 1000 से 5000 लोग तो परमिशन के आधार पर यहाँ रह सकते हैं। उन पर कोई किसी का कोई अधिकार नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये परमिशन है आपका दिया हुआ 1000 से 5000। वैसे भक्तों की संख्या कहीं निर्धारित नहीं होती। कहीं पर न मंदिर, न मस्जिद, न किताब, न गुरुद्वारों में, न मुसलमानों में, हिंदियों में, न सिख ईसाइयों में, ये तो किसी कहीं है ही नहीं। लेकिन आप जबरदस्ती कोई चीज लागू कर रहे हो और धर्म में बाधा डाल रहे हो, आपके लिए अच्छा नहीं। बस इतना विचार हमारा काफी, ये आपके लिए अच्छा नहीं। इसके आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। ये तो बड़ा विचारणीय विषय है।
क्या तुम किसी को किराया देकर बुला सकते थे? पहले ये देखो, इतने लोगों को ऐसी भीषण बारिश में इस जंगल में कोई इकट्ठा कर सकता? पहले इस पर विचार करो। जिसके इशारे पर इतने लोग आ गए और मैंने अगर कोई आदेश दे दे तो ये क्या नहीं कर सकते? क्या समान है? क्या तुम्हारे रस की बात है? इसलिए मानवता इंसानियत सीखिए कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा क्या है और गुरु की गौरव गरिमा और महिमा क्या है, इसे आप सीखिए तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। जय गुरु। अब विधिवत मंत्रोच्चारण से ये जीवन से पूजा बहुत पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कितने लोग शामिल चले इसको देखिए। इनमें कितनी श्रद्धा सेवा भाव है। ये गुरु की भक्ति, गुरु का अनुशासन, गुरु की मर्यादा में रह रहे हैं। इस पर आपका हस्तक्षेप क्या है? क्या कर सकते हैं? क्या दूसरे लोगों को बुला सकते हो? तुमने न तो भोजन दिया न पानी, तुमने हमारी कोई व्यवस्था नहीं। तो तुम्हारा मतलब क्या है? केवल तुम्हारी व्यवस्था रोकने तो नहीं, अच्छे धार्मिक काम में बाधा डालने की ये आपका अधिकार है। यही आपको अधिकार मिला है परमात्मा की तरफ से। क्या ये आपको अधिकार मिला है? तुमने यहाँ क्या व्यवस्था की? क्या तुम्हारी जिम्मेवारी है? ये जो जिम्मेवारी सब मेरी। इतने लोगों को भोजन देना, नाश्ता देना, इनको रखना और इनको संगठित रखना, इनके अंदर प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया और भाव पैदा करना, ये तुम्हारे रस की बात है? एक आदमी तुम नहीं बुला सकते, एक भी आदमी। ये तो भी चली जाएगी, ये भी चली जाए। तुमको कहने की आवश्यकता नहीं थी और तुमने कहकर ये अपने पर एक मतलब यानी कलंक लगा दिया। बच्चों को भगाने का कलंक, बच्चों को सेवा श्रद्धा भाव पैदा करने का कलंक, बच्चों की गुरु पूजा में बाधा डालने का कलंक ये तुमने लगा दिया और इसका फल भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं तो कहो तो अभी चला जाऊं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन तुम सोचो इसका परिणाम क्या होगा। इस पर आप विचार कर लीजिए। ये मैं एक बार आपसे दर्द होगा, ये प्रेमी पूजा करिए, चलते जाएंगे पूजा करिए। यहाँ कोई रहने आया कि कोई जमीन खेलने आया या किसी के पास समय है, ये सब अपना अपना कामकाज करते, एक खेती करते, दुकान करते, दस्तक करते, बिजली बिल और मजदूरी करते, इसमें डीएम और एसपी और सब यहाँ, लेकिन उनके अंदर ये भाव अहंकार नहीं है कि मैं किसी पर हूँ। आज वो भक्त बन के और गुरु की भक्ति करने आए हैं, लिहाजा आप उनको पहचान नहीं सकते हो इसमें कौन कैसा व्यक्ति है। ये तो सब तरह के लोग, अच्छे से अच्छे, खराब से खराब। मैंने इनको माला पकड़ा दी कि भगवान का भजन करने लगे। ये तो बहुत बड़े जुर्मी थे, इन्होंने सारे जुर्मों को चलानी भी दे दी। आप इनको दिवस मत करिए, ये भूल नहीं गए, लेकिन उनको मैंने मानवता इंसानियत का पाठ पढ़ाया है, लोगों की सेवा और श्रद्धा और सम्मान करने का पाठ पढ़ाया है, परमात्मा की आज्ञा का पाठ पढ़ाया है, गुरु की महिमा और गुरु के सम्मान गौरव गरिमा करने का मैंने इनको पाठ पढ़ाया। ये काम कोई हिंदुस्तान में न कर रहा, न कोई कर सकेगा। आगे आने वाला समय तुमको सब बता देगा। जो मैं कह रहा हूं इसको नोट कर दीजिए और ये सब तुम्हारे सामने आकर के खुद ही मतलब यानी खड़ा हो जाएगा। समय आपको मजबूर कर देगा। मैं तो मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय आपको मजबूर कर देगा अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए, अच्छाई सच्चाई सीखने के लिए, सबका मान सम्मान करना और कराना, ये सब आप सीख जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये सब हो जाएगा। जो मैं कह के जाऊंगा इसे नोट कर लीजिए, सब तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं वही कहूंगा जो होगा, जो होगा मैं उसको क्यों कहूंगा, और आपको मालूम नहीं क्या होगा क्योंकि तुम्हारी और खुली नहीं।
तुम्हारी जीवात्मा की दिव्य का नहीं खड़ा। इसीलिए तो आप न बाणी समझ पा रहे हो, न वचनों को समझ पा रहे हो, न उनको समझ पा रहे हो। ये आपके उसकी बात नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास करो। जो परमात्मा ने मानव बुद्धि दी है, उस मानव बुद्धि का सब प्रयोग करो। अच्छे काम में, धर्म में, मानवता इंसानी तो उसका प्रयोग करो, न इसकी भी सजा आपको मिलेगी। जय प्रभु का प्यारा नाम प्रभु। अब ये गुरु की वंदना जो भगवान राम ने की थी, गुरु की बदौलत आज उनकी पूजा हुई। लोगों शरीर से में गए, लेकिन आज भी पूजा हो। ये कर्म की पूजा जो उन्होंने हित समाज हित का, धर्म हित का, मानवता इंसानियत के हित का, माँ बहन बेटी की परम पहचान का जो उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किया है, उसी कारण आज उनकी पूजा हो। अरे तुम भी ये करना सीखो तो तुम्हारी भी पूजा होगी। ये पूजा करने से तुम्हारी पूजा नहीं होगी। जब पूजा का भाव, श्रद्धा सेवा का भाव अपने अंदर पैदा करोगे और दूसरों को समझोगे, समझाओगे, तब ये लाभ आपको मिलेगा। ऐसे लाभ मिलने वाला नहीं है। तब आप लोग इस प्रार्थना पाठ के द्वारा हमारे के चरणों में अपनी अर्जी लगाओ, प्रार्थना वंदना करो कि हम सबको गुरु सद्बुद्धि सज्ञान दे, हम सब अच्छे सच्चे रास्ते पर चले और लोगों को चलना सिखाए। ऐसी सद्बुद्धि की वंदना प्रार्थना अर्चना आपको समय के मौजूदा सदगुण से करनी चाहिए। जो मौजूदा वही काम करेगा, जो चले गए उससे काम नहीं होगा। आप तो बच्चे मूर्छित समय के मौजूदा सदगुण की आवश्यकता, जो देश का समाज का काम करने आए तो अपना काम करके आपकी बुद्धि है, आप तुमको नहीं पहचान पाए, क्योंकि ये पहचानना उनके बस की बात है जिनकी जीवात्मा की दिव्या खुली, तीसरा नेत्र खुला, ज्ञान चक्षु थर्ड खुल गई, वो पहचानेंगे। इन चंद्र चक्षुओं से आप उन महापुरुषों को नहीं पहचान सकते। यही तुम्हारी कमी है। बाबा जी ने सीधे आपको नामदान दिया। ये नामदान जीवात्मा की दिव्य आंख खुलने की, कान खुलने की। अगर आपने सही तरीके से इसको किया होता, समझा होता, तो सबकी दिव्य आंख कान खुल जाता। आज अपने सच्चे सदगुरु में किसी को कोई शंका, कोई संदेह बोल नहीं होता। यही आपकी कमी की, आपने जो काम दिया वो किया और जगह जगह में और पड़ गए हो, तो जो तो आपका भविष्य खराब हो जाए। मैं गुरु परिवार के नाते सारे प्रेमियों से प्रार्थना करता हूँ, मेरे यहाँ कोई भेदभाव, कोई दुराभाव किसी के प्रति नहीं है। परिवार गुरु का है, जो 45 करोड़ का हिंदुस्तान में किसी के पास में कभी हुआ न है, न आगे कभी होगा। ऐसा जो मत है। अब आप सोचिए किसका परिवार 45 करोड़ का, यहाँ कितने आ गए, कितने में बढ़ा जाए। अगर कब आ जाए तो क्या होगा, कहीं जगह मिलेगी। पहले ये लोगों इनका काम क्या, संख्या को मत देखो, काम को देखो, इनके कर्म धर्म को देखो, इनकी मानवता इंसानियत को देखो, इनको प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा गया सदाचार परमात्मा की आचार को देखो, इनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव कितनी है, कैसी, इसको देखिए। आपको देखने की जरूरत तो तुम देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने कभी किया नहीं और हो रहा उसको समझ नहीं पा रहे।
तो तुम्हें तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मैं रोज थोड़ी आऊंगा, मेरे पास इतना समय कहाँ। पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, सबको अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने की ये मतलब यानी युक्ति बतानी है, देनी है, तो मेरे पास इतना समय था। मैंने उनसे कहा था भाई एक दिन का समय पूजा करके मैं चला जाऊंगा, दूसरी जगह सत्संग शुरू हो जाए, क्योंकि तो मैंने कल सत्संग आपका वो भी काम पूरा हो गया और आज पूजा भी पूरी हो गई, मेरा काम तो पूरा हो गया। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपना काम जो 4 दिन में करना था वो एक ही दिन में पूरा कर दिया। यही बात मैं 4 दिन करता था और कल 1 दिन में आपको बता दी और सब बता दिया और सब इशारा कर। आप तो बहुत दिनों से सुन रहे हो, इशारा ही पर्याप्त है, यही काफी है। अब आप धीरे धीरे पूजा करते जाओ, अपने घर की तरफ चलते जाओ और इनको बता दो कि कैसे यानी सम्मान किया जाता, अनुशासन में कैसे रहा जाता, आदेश का पालन कैसे किया जाता, इनको सीख देते चले। प्रेमियों, तुमको वो सीख दीजिए, वो आदर्श प्रस्तुत करना है जो दुनिया के लोग आपको हमेशा याद करें। ऐसी छाप डाल के खाओ, तुरंत इस मैदान को खाली कर दो, एकदम जैसे चिड़िया हुई और बिल्कुल चली गई। ये भी समझेगा ये क्या हो गया, इसका परिणाम कोई नहीं भोगना पड़ेगा। आपने पूरा काम किया और चलते धीरे धीरे लोग अपनी पूजा करते जाओ, महाप्रसाद लेते जाओ, अपने घर की तरफ चलते धीरे धीरे। मुझे आगे जाना है, आगे कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनको करना है। मैं यहाँ बैठ करके एक ही जगह क्या करूँगा? आप ही लोग आए तो कोई आया नहीं और आपको मैंने बता दिया और 10 वर्षों में बता रहा हूँ। आपको तो सुनने की जरूरत ही कुछ नहीं है। यही मैं रोज कहूँगा, आपको पहले जो बता दिया। और ये पूजा जो पर्व है इसको आप मना लीजिए और गुरु की शक्ति और भक्ति लेकर के अपने घर की तरफ बरसात कीजिए। इनको दिखा दो कि अनुशासन की देखे, इनको कहना ही नहीं पड़े तो ये मजबूर हो जाएंगे। इनको लाचार कर दो, सचेंगे तुम्हें आदर्श बनना है, कंधे सदगुरु का तुम्हें अभ्यास करना है। इनको पश्चाताप करने के लिए छोड़ दो और तुरंत यहाँ से प्रसाद धीरे धीरे निकलो। एक बार की तरह साधे बाहर नहीं मिलेंगे। आप धीरे धीरे पूजा करते जाओ, इस मैदान को खाली कर लो। पता नहीं इस मैदान में क्या करोगे, क्या कभी तुमने यह कुछ किया है? तुम्हारे में करने की क्षमता है और जो हो रहा उसको देख भी नहीं सकते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा है। एक तो तुम कर नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई करके दिखा रहा, बता रहा, इशारा कर रहा, तो आप समझ नहीं पा रहे। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। जय गुरुदेव, जय बुद्धि के इतना भी नहीं समझ पा रहे। एक व्यक्ति के इशारे पर कितने आए, एक व्यक्ति के इशारे पर खड़े हो जाते, बैठ जाते। अगर इनको कुछ आदेश दिया जाए तो क्या लेकर के निकाले, फिर आप क्या करोगे? ये सोचो फिर आप क्या करोगे। लेकिन मैं ऐसा कोई अवैधानिक काम करने नहीं आया हूँ। मैं सच्चे समाज, चरित्रवान समाज, नेक ईमानदार समाज की स्थापना करने निकला हूँ। ये मेरा संकल्प धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। अगर तुम लोग सहयोग कर दो तो जल्दी हो जाए। सहयोग की वजह आप असहयोग कर रहे हो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। मैं इसके लिए इसके नहीं कहूँगा। आप जो कर रहे हो कितना अच्छा है, कितना खराब है, तुझे तुम्हें फैसला खुद लेना। इसका परिणाम तुम्हें खुद मिल जाएगा। ये धार्मिक, ये गुरु पूजा पर्व को रोकने का, गुरु संत महापुरुषों के यानी वचन जो सबके हिस्से उसमें बाधा डालने का परिणाम क्या होता है, ये पिछले इतिहासों को पढ़ लीजिएगा, वही तुम्हारा हो जाएगा। प्रकृति की तरफ से, कुदरत की तरफ से कोई माफी नहीं, उसकी तरफ से कोई माफी नहीं। आप भोगने के लिए तैयार हो जाइए, तो भी निकलोगे। साथ से प्रेमी धीरे धीरे निकलेंगे। इसके बाद सबको भेजकर
फिर आपसे पूछूंगा आपको हमारे से कोई तकलीफ तो नहीं चला। अगर हमारे से कोई तकलीफ हो, अच्छी सच्ची बात सुनने के लिए आपके कान सलाह नहीं दे रहे, अच्छा काम देखने के लिए आपकी आंखें सलाह नहीं दे रहे, तो आपको तो मैं चला दो। मुझे आप कौन सा सवाल, कौन सा लालच है, ये काम करने में नहीं आओ। मेरे हाथ तो थोड़ा आंदोलन धरना गिराओ, ये मेरी टोली, ये अनैतिक कार्य, ये राष्ट्र के अहित का कार्य कभी नहीं होता। न मैं करता हूँ न करने की सलाह दे। मैं पक्का राष्ट्रभक्त हूँ और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता हूँ। इसको आप पहले देखिए, समझिए, ये काम हिंदुस्तान में कोई कर रहा है, कोई राजनीतिक या धार्मिक, आपको इस पर विचार करना। क्या मुझे जो कष्ट हुआ, सबकी मुसीबत आपत्ति बीमारी महामारियों को देखकर मैं स्वयं मैं विचारों की पावन पवित्र भूमि से जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, वहां से मैं महाप्रसाद लेके निकल पड़ा कि सबको एक बार ये प्रसाद दे दिया जाए, आने वाली भारी मुसीबत बीमारियों से रक्षा हो जाए। आप उसमें भी बाधा डाल दी। जब मैं तो प्रसाद वितरण करने आया था, सब जगह सारे तत्वों में घूम कर सबको महाप्रसाद, उसमें तो कोई हमारा राजस्थान और सारे हिंदुस्तान में कला मेरा रखा। मैंने 10 वर्षों में मेरा संदेश सुन लीजिए, मैंने मन से न कभी अपने को गुरु कहा है, न गुरु का न संत कहा है। ये सब बनने का काम नहीं है। क्या गुरु कोई बन सकता कहने से? अरे गुरु बने बनाए जाते हैं, जो सबको बनाने का काम करते, सबको सुधारने का काम करते, सबके अंदर मानवता, इंसानियत, प्रेम, त्याग, मोहब्बत, सेवा, सदाचार, परमात्मा की आकार लाने का काम करते, सबकी मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान का काम करते ही उनका काम है। पहले आप समझ लीजिए। अब आप लोग धीरे धीरे पूजा करके करो, हमारी से फरियाद करो कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि सज्ञान दे, वो बेचारे सच्चे धर्मकर्म को समझे, मानवता इंसानियत को समझे, उनको सद्बुद्धि सब के लिए काम है। क्योंकि यहाँ लोग कितनी हत्याएं कर रहे हैं, कोई परमिशन दे रहा, चोरी करने वाला, डकैती डालने वाला, घूस रिश्वत करने वाला, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज करने वाला, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार करने वाला कोई परमिशन देता है? मैं अच्छे काम के धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत मैं धर्म की सच्ची अच्छी नेक भली बात बताने के लिए आपसे परमिशन और उसको आप देखिए क्या कि किस मानवता में आता तो ये तुम जानो तुम्हारे समझ मैंने अपना काम कल मैंने संदेश भी सुना दिया, आज पूजा करें तो मेरा काम हो गया, उसको आप नहीं रोक पाए, उस पर आपका कुछ नहीं करा। यही सच्ची अच्छी होती है। कल मैंने पूरा संदेश बिल्कुल निर्भय और आज ये पूजा कर लेंगे, आपका काम पूरा। धीरे धीरे आप निकल जाओ ताकि इनका आदेश पालन हो जाए और इनकी सेवा सिद्धि भक्ति का प्रचलन हो जाए और सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगा कि 5 बिजली काट तुम मिला और इन्होंने कृषि को बंद। ये इनको अधिकार अच्छे सच्चे रास्ते पर चलना चलाना, धर्म की नीति सिद्धांतों की बात कहना, इन पर पाबंदी रखी, लेकिन चोरी डकैती पर कोई पाबंदी नहीं, शराब पीने पर कोई पाबंदी नहीं, जीवों की हिंसा हत्या करने में कोई पाबंदी नहीं, महंगाई टैक्स बढ़ने में कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी है अच्छे सच्चे बातों को कहने। इसको कहते कलयुग ये घोष ये अच्छे रास्ते की बात नहीं सुनने देगा, न चलने देगा, क्योंकि कलयुग अपना काम है। लेकिन जिसने ये पीड़ा उठाया है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सलयुग को लाऊंगा, वो अपना काम पूरा करके दिखाएगा। इसमें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें मालूम ही क्या है कि काम कैसे होगा, केवल अपने से आप ले सकते, कलम कपड़े पर आप लगा सकते हो, लेकिन आप एक काम कर रहे, तुम्हारे बस की बात नहीं। एक भी आदमी भूमि पर हमारे जाने के बाद बुला के दिखा दीजिए, क्या इतने लोगों को तुमने भोजन दिया? ये पूछा तुमने? ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती।
कितने लोग आगे क्या खा रहे, क्या प्यारे पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा, ये कैसे रह रहे, आपने इसकी कोई व्यवस्था की है? क्या व्यवस्था आपने? परिवर्तन का मतलब क्या? जिम्मेवारी। आपने कौन सी जिम्मेवारी निभाई? केवल ये जिम्मेवारी निभाओ, आप लोग यहाँ से चले जाओ, बस ये और इनकी कोई जिम्मेवारी। तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसका तो फल आपको भोगना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से चल, मुझे क्या कहने थोड़ी आया, मेरे को अभी जमीन लेने मेरे पास पहुंचेगी, मेरे पास 300 बीघे जमीन में निकाल दी, मैं ये पावन पवित्र भूमि पर रहता क्यों? यहाँ तो अपवित्र भूमि थी, चलो ये शुद्ध हो जाए, इसके लिए मैं आया, लेकिन आप जमीन को भी शुद्ध नहीं होने देते और अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर रहे। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। आप जानो आपका काम क्या है। जय गुरुदेव। मालिक से प्रार्थना करो कि हम सबको सद्बुद्धि ज्ञान दें, देश के समस्त प्राणियों को सद्बुद्धि संज्ञान दें, सब लोग अपने अपने मानव मानव कर्म को समझे, अपनी मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, ज्ञान, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा को समझे और उसमें लग जाए। यही तुम्हारे बच्चे बचाने का साधन है। मैं 2 प्रकार की प्रार्थना करता हूँ कि आप शाकाहारी हो जाओ और भगवान का भजन करो। इसके अलावा मैं कुछ कहता नहीं। अगर कहने का मेरा कोई उद्देश्य, क्योंकि भजन का आपने वादा किया, भूल गए हो, मैं उसी को आपको याद करा। मैं गुरु के समस्त वचनों की यादगार करा, गुरु बन के नहीं, उपदेशक बन के मैं उसका प्रचार करता हूँ। गुरु के वचनों का, गुरु बनने का प्रचार नहीं करता। ये तो स्वार्थी लोभी राशि जो परास्त हो गए, जिनकी सारी हकीकत सत्यता खुल गई, अब इनको परेशानी क्या तुमको तो भोगना नहीं पड़ेगा। ये गुरु निंदक, गुरु की निंदा करने वाला, इसको कोई बचा ही नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आप अच्छाई सच्चाई को समझो। मैं गुरु परिवार के नाते सब प्रेमियों को सलाह देता हूँ, अपनी आप वापिस लौटाओ और गुरुभक्ति में लग जाओ। ये तुम्हारा बचने बचाने का सच्चा साधन, और नहीं मानोगे भाई तुम जानो तुम्हारा। जय गुरु साधन भजन बना दीजिए, मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए, ये मन जान भजन में न लागे, ये मन ध्यान भजन में न लागे, बार बार विषयों में भागे, इसकी दौड़ को कम कीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए, सब है तेरा तुझको अर्पण,
तुमको समर्पण। जहाँ चाहो लगा लीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए। नहीं साधन न भजन कमाई, नहीं बल बुद्धि न चित्त सफाई। निज गुरु चरण शरण लीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरे मन की सुविधा मिटा दीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरे मन की सुविधा मिटा दीजिए, मेरी सुरति को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरी सुरति को स्वामी जी जगा दीजिए। घट में सत रूप दिखा दीजिए, अनहद घट सात सुना दीजिए, चरणों में सबको लगा दीजिए, अपनी भांति सिखा दीजिए, गुरु साधन भजन बना दीजिए। मेरे मन की दुविधा मिटा दीजिए, जय गुरु जय गुरुदेव।
अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलग रूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव, पुरुष अनामि रूप गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उनके चरण कमल मन से, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और सतगुरु गुरुदेव मेरे प्रीतम गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मौसम कौन कुटिल खल कवि, तुम सब जानो गुरु अंतर्यामी। जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि, सब सजी भजन करूँ हम तोहि। गुरुदेव
मेरा प्रतीक दृष्टि ही होती। गुरु पद पदम परागा सुरति सुहास सरति अनुरागा। कलयुग केवल नाम आधार सुमेरी सुमेरी मन पुत्र ही पारा। प्रभु का प्यारा नाम जोर से बोलो, कान में बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दूर करेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब मानव के इंसानों के रास्ता कोई नहीं, ये तो आपको धीरे धीरे कुछ समझ में आ जाएगा। जब कुदरत की मार पड़ेगी तो तुम्हारी समझ में सब आएगा। आज के दिन में आपको याद आएगा और आपकी अवरोधक व्यवस्था उनका भी आपको नजर में आ जाएगा। ये दो आप समझ लीजिए उसको। ये है पूजा, ये हिंदुस्तान धार्मिक तरह का मूल सिद्धांत। इसे न किसी ने रोक पाया न कोई रोक पाया, इसका कोई परमिशन नहीं, कभी नहीं लिया गया। न सत्यु न त्रेता न द्वापर न कलयुग। पूजा करने का अपने कुल तो सबको पूरा अधिकार को आप छेड़िए मत। आप इसलिए आप सभी लोग अपने अपने दाता संतों दयाल उनसे दुआ गया मालूम जो रीति है प्रार्थना पाठ पूजा पाठ उसी के माध्यम से आप मेरे देने सब इसमें समय लगेगा, 1-2 दिन भी लग सकता। ये पूजा का कोई परमिशन हिंदुस्तान में कोई बता दे क्या मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में
लोग पूजा करने जाते, क्या परमिशन लेते? जो ऐसी भीड़ होती जहाँ लोग सामान गिर जाते, तमाम तरह की घटनाएं हो जाती, वहाँ कोई परमिशन नहीं और कोई उस पर अत्याचार नहीं। लेकिन जहाँ सच्ची अच्छी बात हो रही, कोई दुर्घटना नहीं, कोई बीमारी महामारी नहीं, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं और आज से कोई कामना नहीं, हम आज से कुछ भी नहीं करें। तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारे पास खुद ही नहीं तो हमें क्या दो? इसलिए पहले काम को समझ लीजिए, आपके लिए पूजा को बच्चों के लिए आप खाली हो जाए। फिर आप मत कहना कि आप श्राप देखे करोगे, मैं तो कुछ नहीं, मैं दयालु काल नहीं हूँ, इसलिए मैं श्राप नहीं दे सकता, आपकी हानि नहीं कर सकता, आपको लाभ देने की बात करता। लेकिन आप नहीं मानोगे तो ये क्या कुदरत को सौंप दिया, वो कुदरत सब करना चाहता। उसने बड़े बड़े एरा कब्जी को, रावण को, चिराग को, कंस को समझा दिया, तुमको तुम तो एक चक्कर भी नहीं कर सकते कुदरत। तुम्हारे बदलाई का केवल एक झूठा अहंकार करना और वो अहंकार किसी का राज जो अहंकार किया प्रयास कर। जय गुरुदेव, हमारे मुंबई संगत के लोग एक प्रार्थना तो बोलेंगे, तब तक सब लोग लाइन लगाकर एक महिलाओं की एक सारा धीरे धीरे पूजा करके निकल जाओ, अपना झोला उठाओ और इस मदद को फल। यह रहने की जरूरत नहीं है कि ये महिला इनको समझ देगा कि तुमने भूमि पर कभी कुछ किया नहीं, एक अच्छा सच्चा काम हो रहा उसको तुमने रोक दिया। ये तुम जानो तुम्हारा काम करो, मैं तो इशारा और प्रार्थना ही कर सकता हूँ और बाकी आप समझदार हो, समझदारी से काम करो। चले स्थिति के अवसर पर आए हुए सभी भाई बहन एक साथ हम लोग मिलकर के अपने गुरु, हमारे गुरु महाराज ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उसका प्रार्थना के माध्यम से हम आप लोग थोड़ा सा उनके चरणों में समर्पित करें। जय